तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डिकोडिंग अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ईरान वर्सेस ट्रंप वॉर के बारे में। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि ट्रंप ने एक फ्रेश वार्निंग दे दी है ईरान को कि वो दोबारा उन पे बॉम्ब बरसाएगा। इसका जवाब देते हुए ईरान ने भी बहुत कुछ बोला है इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम एक सीक्वेंशियल लेयर में ये सारी चीज़ें समझेंगे कि सिनेरियो में चल क्या रहा है अभी तक। तो सबसे पहले आता है मोसाद चीफ्स बिग स्टेटमेंट। मोसाद के चीफ डेविड बार्ने, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हैं डेविड साहब। उन्होंने एक रेयर पब्लिक वीडियो मैसेज में ये कह दिया है कि इजराइल अपनी नज़र ईरान से नहीं हटाएगा। उन्होंने कहा कि मोसाद के पास ईरान के हर प्रोजेक्ट की डिटेल है, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल्स हो या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो। उन्होंने कहा वी विल बी देयर लाइक वी हैव बीन देयर, यानी कि हम वहाँ होंगे जैसे कि हम पहले से ही वहाँ पे थे। आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट एक प्रकार का पहले से ही साइकोलॉजिकल सिग्नल भी है कि अगर ईरान कोई भी मूव करता है तो इसराइल पहले से ही वहाँ होगा। अब दूसरे सेगमेंट में आता है कि यूएस इंटेल वर्सेस ट्रम्प्स क्लेम। तो आपको पता ही होगा, यूएस इंटेल और ट्रम्प्स क्लेम में अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है। तो यूएस के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, उन्होंने ये कहा है कि न्यूक्लियर साइट्स ईरान के कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। लेकिन वहीं पर एक टॉप सीक्रेट DIA रिपोर्ट कहते हैं कि स्ट्राइक्स ने ईरान के फोर्दो, नतान्ज और इस्फान साइट को सिर्फ कुछ महीनों के लिए डिले किया है। पूरा सिस्टम कोलैप्स अभी नहीं हुआ है। इससे अपने ट्रम्प सर के क्लेम पे भी सवाल उठते हैं कि उन्होंने तो कहा था कि वो डिकेट्स पीछे चले गए। तो अभी इन टॉपिक्स पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी पूरी यूएस डिटेल अगर रिपोर्ट निकालेगी तब जाके ये क्लियर हो पाएगा। उससे पहले तो ना ट्रम्प रुकने वाले हैं ना इंटेलिजेंस। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस चुप हो जाएगी क्योंकि ट्रम्प तो प्रेसिडेंट है। तो थर्ड सेगमेंट में आता है ईरान डिप्लोमेटिक मैसेज। इसके बाद ईरान ने कहा यूएन के माध्यम से कि रिटर्न टू द लॉजिक ऑफ डिप्लोमेसी। ईरान कहता है कि मिलिट्री थ्रेट्स का वक्त चला गया है और अब संवाद का समय है, मतलब पीस टॉक्स। इसके साथ ही ईरान की पार्लियामेंट ने UNIAEA के साथ कॉपरेशन सस्पेंड करने का बिल पास कर चुका है और आज की डेट तक वो सस्पेंड ही है। लेकिन इसके बावजूद अप्रूवल अभी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को देना पड़ेगा अभी। लेकिन इन सब के बीच क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या एक्चुअल डैमेज हुआ है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्राइक्स के सिर्फ एंट्रेंस ब्लॉक हुए हैं, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज इंटैक्ट है। फॉर्दो जैसे फैसिलिटीज पहले ही इवैक्यूएट कर दिए गए थे, यूरेनियम का स्टॉक पाइल भी बच गया। नतान्स और इस्फान में मोस्टली सरफेस लेवल डैमेज हुआ है और सेंट्रीफ्यूज लार्जली इंटैक्ट हैं। यानी ईरान के पास फिर से प्रोसेस स्टार्ट करने की कैपेसिटी अभी भी है। एंड अगेन ये DIA कह रही है। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट में आता है ट्रम्प कैसे इसे झुटला रहे हैं। तो ट्रम्प ने DIA की रिपोर्ट को फेक न्यूज कहा है। उन्होंने कहा दे आर कंप्लीटली डिमोलिश्ड। नेटो समिट में भी ट्रम्प ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया था कि द प्लेस इज अंडर रॉक बट वी गॉट देम। और व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने भी ये कहा कि DIA की रिपोर्ट एक लो लेवल लूजर ने लीक किया है जिसका मकसद सिर्फ प्रेसिडेंट को डिफेम करना। अभी कितना सच है कितना नहीं ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम ईरान का रिस्पांस देखते हैं। तो IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ग्राउंड पे अभी असेसमेंट मुश्किल है, सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो रोकेगा नहीं। तो अब इसका मतलब तो यही है कि इसराइल और USA दोनों बॉम्बिंग जारी रख सकते हैं। सो रिगार्डिंग दिस, इस वीडियो का न्यू सेगमेंट है ट्रम्प्स फ्रेश थ्रेट। ट्रम्प ये कह रहे हैं कि वो अब दोबारा बॉम्बिंग कर सकते हैं अगर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करा। तो 27 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प से सवाल पूछा गया, अगर ईरान फिर यूरेनियम एनरिचमेंट करे तो क्या आप दोबारा बॉम्बिंग का सोचेंगे। तो ट्रम्प ने, सोचो इसमें क्या बोला होगा जी, यस विदाउट क्वेश्चन एब्सोल्युटली। ये बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पे जो हमला हुआ था वो एक पूरी तरह सक्सेसफुल था और जो भी IAEA या ट्रस्टेड एजेंसी हैं उसे एक फुल एक्सेस मिलना चाहिए या फिर US खुद इंस्पेक्ट कर सकता है। बट इससे भी ज़्यादा हेडलाइन इस चीज़ की बनी है जो उन्होंने कमेंट पास कर दिया है ईरान के ऊपर, ईरान भी क्या, खमीनी के ऊपर। तो ट्रम्प ने कह दिया, यू गॉट बीट टू हेल, आई सेव्ड खमीनी फ्रॉम एन अगली इग्नोमिनियस डेथ, ही वॉज फिनिश्ड। ट्रम्प ने यह भी बताया कि उन्होंने ईरान पर सैंक्शन हटाने का प्लान रिवर्स कर दिया है। तो आपने सुना ही होगा जब थोड़े दिन पहले वो ईरान से सैंक्शन हटाने की बात कर रहे थे,
तो अब उन्होंने ये रिवर्स कर दिया है। और ट्रंप ने ये क्लियर भी बताया कि उन्होंने ये स्टेप लिया क्यों है, क्योंकि खमीनी ने सीज फायर के तुरंत बाद एक ब्लेटेंट एंड फूलिश बयान दिया जो ट्रंप के हिसाब से एक बदतमीजी थी। तो अभी के लिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने मीनवाइल ये कहा है कि सीरियस डैमेज हुआ है उसको और टॉक्स अब और मुश्किल हो गई हैं। लेकिन ट्रंप का कहना ये है कि ईरान एक डील चाहता है, मे बी वी विल गेट समथिंग, मे बी नॉट, आई डोंट केयर। तो वही है, अब ट्रंप का नेचर तो आप जानते ही हैं कि वो कैसे बात करते हैं, क्या उनका तरीका है, तो इस पे भी कोई सीरियस वाली बात है नहीं कुछ। तो अब लास्ट फाइनल स्टेज में ये हुआ है कि ट्रंप से नाराज होके ईरान ने एक स्टेटमेंट दे दी है। और नाराज किस बात पे हुआ है कि उनके एक सुप्रीम लीडर को, मतलब खमीनी को, उन्होंने ये कैसे बोल दिया कि तुम बड़ी गंदी मौत मरते, हमने बचा लिया, ये वो, ये कोई तरीका नहीं होता, ये तो सरासर बदतमीजी है। तो ट्रंप के स्टेटमेंट पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्ट्रांगली रिएक्ट करा है। तो ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ये है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची। इन्होंने ट्रंप के स्टेटमेंट को डिसरिस्पेक्टफुल और अनएक्सेप्टेबल कहा है। उन्होंने कहा, इफ प्रेसिडेंट ट्रंप इज जेन्युइनली अबाउट वांटिंग अ डील, he should put aside the disrespectful and unacceptable tone towards Iran's supreme leader, Grand Ayatollah Khamenei, and stop hurting his millions of heartfelt supporters. और ये देखिए, उन्होंने एक्स पे भी लिखा है, The great and powerful Iranian people who showed the world that the Israeli regime had no choice but to run to daddy, daddy मतलब USA, to avoid being flattened by our missiles, do not take kindly to threats and insults. तो ये स्टेटमेंट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जवाब तो लग नहीं रहा है, तो ये एक साइकोलॉजिकल काउंटर ऑफेंसिव भी है जिसमें ट्रंप के पर्सनल टोन और रीजनल पॉलिटिक्स दोनों टारगेट कर दिए इन्होंने। तो अब मिसाइल वॉर तो रुक चुकी है, लेकिन वर्बल वॉर तो एकदम पीक पे चल रहा है, सब कुछ ही एकदम वर्ज पे है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईरान और यूएसए के बीच में एक मिलिट्री एस्केलेशन हो सकता है? क्या डिप्लोमेसी का कोई चांस है इसके आगे या फिर नहीं? और इनसे भी सबसे इम्पोर्टेंट कि इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पर विश्वास करें या पॉलिटिकल लीडर के स्टेटमेंट पे? हमें तो यही समझ में नहीं आता, इंटेलिजेंस बेटर है या फिर पॉलिटिकल ही करेक्ट है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल में जो पावर में होता है वो इंटेलिजेंस को भी सही प्रूव कर सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। तो आपका क्या मानना है कमेंट्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।